आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ एटम आर। पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? ब्रायस लैटिस के बारे में। आगे का जो टॉपिक है वो यही है, हमें एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। एटॉमिक रेडियस का रिलेशन आप गिरामी कक्षा में निकाल चुके हैं। कुछ इस तरह से आप दो एटम्स को लेकर उनके बीच की त्रिज्याओं को जब निकालना होता था तो हम उसको b/2 करके निकाल लेते थे r²2। ठीक है, ये आपने गिरामी कक्षा में निकाल लिया था कि r² b/2। तो इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं। एज लेंथ का मतलब ये है कि कोई भी आप क्यूब ले लीजिए, कुछ इस तरह से यदि आप क्यूब ले रहे हैं तो इसकी जो ये दूरी है इसको आप a से डोनेट करेंगे, इसी को आप बोलते हैं एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब ये है और रेडियस का मतलब ये है कि जो एटम्स लगा हुआ है इस एटम्स से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, एटम्स के बीच की जो दूरी कितनी है वो कितनी है। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? एज लेंथ है। अब हमें इसी r और a के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, रेडियस एंड एज लेंथ। ठीक है, हमारे अब इसमें सबसे पहले हम क्यूबिक यूनिट सेल को लेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल में आपके 3 यूनिट सेल भी आते हैं। कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, जो कि आपको ब्रायस लैटिस में पढ़ाया गया था। ठीक है, जिनमें 3 आते हैं। अब इन्हीं तीनों के बीच में हमें ये पता करना है कि r= फार्मूला क्या निकल के आएगा और a एज लेंथ का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस आप देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हमारा है सिंपल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल में हमको क्या करना है? सिंपल यूनिट सेल। गाइस सिंपल यूनिट सेल में देखिए पहले तो हम उसका जो है फिगर ड्रा करते हैं। फिगर कुछ इस तरह से था, आपने जो फिगर ड्रा किया था कुछ इस तरह से था। जब हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, आपने पहले पढ़ रखा है कि एटम्स कहाँ अरेंज होंगे सिंपल यूनिट सेल में। यस या नो बताइए। यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वहां पे सिंपल यूनिट सेल में सभी एटम्स अरेंज होते हैं। यस बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सभी एटम्स अरेंज हैं। अब हमें यही चाहे इसको आप ले लीजिए या इसको आप ले लीजिए, इसी के बीच में हमें क्या निकालना है? रेडियस और r के बीच रिलेशन। a= क्या निकल के आएगा फार्मूला और r= क्या फार्मूला निकल के आएगा। चलिए, ये एटम का सेंटर पॉइंट है। इसको चूंकि एटम स्फेरिकल होता है, गोलाकार, हम एटम को गोलाकार बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये एटम है, ये दूसरा एटम है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? उसकी रेडियस और r को निकालना है। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी जो है इस एटम्स, ये एटम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की दूरी r है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? r है। और जो टोटल डिस्टेंस है, एज लेंथ है, वो कितना है? a है। ठीक है, तो देखिए r + r क्या है? a के, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो आधी दूरी है वो r है, त्रिज्या जो है r है, यहाँ पे जो त्रिज्या है रेडियस है वो r है, और जो एज लेंथ है वो कितना है? a है। अब r एंड r = 2r = a। ठीक है, या a= आप क्या लिख सकते हैं? सॉरी, r= क्या लिखेंगे? a/2। ये दो फार्मूले आपके सामने हैं। कितना आसान था, एक फार्मूला आपका ड्राइव हो गया। पहले में r= a/2 आएगा। सिंपल यूनिट सेल के लिए जो फार्मूला है वो है r= a/2 एंड एज लेंथ बराबर 2r के है। ठीक है, यानी a= 2r। सिंपल था, कुछ नहीं था। सिंपल में बिल्कुल सिंपल है, जैसे इसका नाम सिंपल है वैसे इसका फार्मूला भी सिंपल है। आप सिंपल से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r= a/2 एंड a= 2r के। ये तो सिंपल यूनिट सेल का था। दूसरा हमारा आता है फेस सेंटर्ड। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल के बाद हमारा आ रहा है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, पहले तो इसका हम फिगर ड्रा करेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर ड्रा करेंगे। फिगर कैसे इसका बनाया गया था? कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए। फिगर जो इसका है कुछ इस तरह से है। इसका जो फिगर था कुछ इस तरह से था। ठीक है, अब देखिए जो एटम्स अरेंज थे वो कॉर्नर्स पे थे। ये पहला कॉर्नर्स, कुछ सभी कॉर्नर्स पे थे।
फेस सेंटर्ड में आपको यही पढ़ाया गया था कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जहाँ सभी कॉर्नर्स पे एटम्स लगे होते हैं तथा उसके साथ साथ 6 जो फेस हैं उस पर भी आपके एटम्स लगे होते हैं। ये आपके 6 जो फेस हैं उस पर एटम्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बैक साइड में, फ्रंट साइड में, 2 आपके यहाँ पे हो गए। ये आपके एटम्स अरेंज हैं। अब हमें इन्हीं एटम्स के बीच की रेडियस और एज लेंथ के बीच में फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये आपका स्फेरिकल आपका क्या हो गया, एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया। किसी 3 को आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम ले रहे हैं वही आप लीजिए, इसको भी आप देख सकते हैं, बस डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां की जो दूरी है वो r है क्लियरिटी के साथ, यहां से यहां की जो दूरी है वो भी r है। एटम्स यहां से यहां की जो दूरी है वो r है, यहाँ पे यहां से एटम्स की जो दूरी है वो भी क्या है, r है। हम इसको बाहर कर देते हैं। देखिए कैसे हमने बनाया था, कुछ इस तरह से इसका जो फिगर है उसको बाहर कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे हो गया एक एटम्स, यहाँ पे दूसरा एटम, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे, इस तरह से। इसको हम स्फेरिकल कर देते हैं, इसको भी स्फेरिकल और ये भी स्फेरिकल। देखिए यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, यहाँ तक की दूरी वो क्या है, r है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, r है। यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो भी क्या है, r है। यानी टोटल क्या है, 4r है। टोटल दूरी कितनी है, 4r है। एज लेंथ हम पता कर लेते हैं। देखिए इस एटम से हमें इस एटम तक आना है, तो पहले हम इस लेंथ पे आएंगे, उसके बाद इस लेंथ पे। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ की लेंथ है वो a है, यहाँ से जो यहाँ की लेंथ है वो भी क्या है, a है, ठीक है। लेंथ की बात करें हम, यहाँ से यहाँ इस एटम्स को हमें आना है, हमें कैलकुलेट करना है फार्मूला। तो यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो उसका जो लेंथ है वो ये है, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो भी ये है, और जो त्रिज्या है वो 4r है। अब देखिए ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है जिसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्या 90 डिग्री होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे आप एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर के, ठीक है, 4r स्क्वायर के, कुछ इस तरह से। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16r स्क्वायर के, ठीक। यदि आप a स्क्वायर इक्वल टू लिखें, a स्क्वायर इक्वल टू लिखें तो क्या होगा, 8r स्क्वायर। क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर को यदि आप हटाएंगे तो ये चीज रूट में आ जाएगी। तो a इक्वल टू क्या होगा, 2√2r के, ठीक। यदि आप r, ये जो एक फार्मूला हो गया a का, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा कि यदि आप r इक्वल टू निकालें तो निकल के आएगा a/2√2, ठीक है। ये r बराबर हो गया r इक्वल टू। देखिए इसी r को हम और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। r इक्वल टू आया है, r इक्वल टू a/2√2। इसको हम और आसान कर दें, ऊपर नीचे √2√2 का गुणा कर दें, √2√2 का यदि हम गुणा कर दें तो आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो r इक्वल टू आएगा, r इक्वल टू आएगा, r इक्वल टू √2a/4। इसका गुणा होगा तो 4 आएगा। यानी ये आपका एक्चुअल फार्मूला आ रहा है, ठीक है। दूसरे के लिए, किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड के लिए क्या आ रहा है, r इक्वल टू √2a/4। ये भी आप लिख सकते हैं, इसको भी। कितना आसान था, हमने क्या किया कि ये स्फेरिकल, यहाँ पे जो रेडियस है वो 4r हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी r है, यहाँ r है, टोटल मिला के 4r हो रहे हैं। लेंथ a है, यहाँ से यहाँ की लेंथ a है। हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर के। उसके बाद देखिए इसको आगे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 2a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर एंड a स्क्वायर बराबर, ये नीचे चली जाएगी, ये चीज नीचे चली जाएगी तो डिवाइड हो जाएगा तो 8r स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर बराबर, यदि आप इसको हटाना चाहें स्क्वायर को तो 2√2r आएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। r इक्वल टू यदि लिखना चाहें तो ये चीज नीचे चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी, और ये ऊपर a/2√2। इसको हम आगे कैलकुलेट कर दें तो r इक्वल टू लिखेंगे
और इंटू आप √2 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या आएगा, r इक्वल टू √2a/4। ठीक है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए था, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला हमारा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। अब देखिए इसका भी फार्मूला आपको पहले ही, इसका भी फिगर आपको पहले ही बताया गया था, यहाँ पे आपको दिखाया भी जाएगा। आप टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि जो फिगर कैसे कैसे इसका बनाना था, इसका डिफिनीशन क्या होता है, एटम्स कहाँ अरेंज होंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी में भी पाया जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया। देखिए सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, अरेंज कर दीजिए आप, जितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे आप एटम्स को अरेंज कर दीजिए, अरेंज हो गए। उसके बाद एक बॉडी सेंटर में है। ठीक है, ये आपके बॉडी सेंटर में है। ठीक, अब हमें यही चीज निकालना है कि जो एटम्स हैं उनके बीच का रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो फार्मूला है वो क्या आ रहा है, किसमें, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। ठीक है, तो हम इसमें भी डायगोनल ले लेंगे। ठीक है, चाहे इसको आप कंसीडर कर लीजिए, चाहे इसको आप कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ही देख लेते हैं। देखिए ये आपका एटम हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, तीसरा एटम ये हो गया, हो गया। अब यहां से जो यहां की दूरी है वो कितनी है, r। यहां से यहां की जो दूरी है वो कितनी है, r। यहां से यहां की दूरी r, यहां से यहां की दूरी r, यानी टोटल दूरी जो बन के आ रही है वो कितनी आ रही है, 4r। ठीक है, यानी रेडियस r इक्वल टू कितना आ रहा है, r इक्वल टू कितना आ रहा है, 4r के टोटल जो रेडियस है। ठीक है, तीनों एटम्स के बीच में जो टोटल रेडियस है वो कितना आ रहा है, 4r के। अब हमें एज लेंथ पता करना है। अब इस एटम्स से इस एटम्स में आने के लिए हमको पहले ये लाइन चलनी होगी, यहाँ की जो एज लेंथ है वो ये है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो इसका भी जो एज लेंथ है वो ये होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो एज लेंथ आपका कितना बन रहा है, 3a। ठीक है, यानी जो एज लेंथ है वो कितना है, 3a है। अब हम इसको पिछली जो जैसे आपने पिछला डेरिवेशन किया वैसे इसको भी हम ड्राइव कर लेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं क्या कि a प्लस a स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस स्क्वायर में आप इसमें भी लगा सकते हैं, तो ये क्या होगा, 4r स्क्वायर के। ठीक, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद यदि आप इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो होगा कितना, a स्क्वायर इक्वल टू 16 3r स्क्वायर। स्क्वायर को यदि आप हटाएं तो क्या होगा कि a इक्वल टू 4/√3r के, क्योंकि इस पे रूट आ जाएगा। ठीक है, और इस पे स्क्वायर है वो हट जाएंगे, 16 का 4 होता है। उसके बाद देखिए r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू ये चीज नीचे चली 3a/4 के। ये हो गया दूसरा डेरिवेशन जो आपका बॉडी सेंटर्ड के लिए। कितना आसान है, इसमें r इक्वल टू 3a/4 आ रहा है और ये इक्वल टू ये चीज आ रही है, a इक्वल टू ये चीज आ रही है। ठीक है, कितना ज्यादा आसान था। हमने क्या किया, कुछ नहीं करना था, बस आपने एटम्स के बीच का रेडियस आपने पता कर लिया, उसके बाद आपको एज लेंथ पता हो गया, उसके बाद आपका फार्मूला निकल के आ गया। बहुत ज़्यादा इजी है ये आज पूरा वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपके पूरा समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है तो यस लिख के आप कमेंट कीजिए नीचे। उसके बाद देखिए ये आपका आसान तरीका था जो है रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन निकालने का। यही 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में यही पूछा भी जाता है, रिलेशनशिप पूछा भी जाता है, रिलेशनशिप एज लेंथ और रेडियस के बीच में। तो पहला तो बहुत सिंपल था, दूसरा भी आपका पहला कितना आया था, r इक्वल टू आया था a/2, दूसरा आया था r इक्वल टू 2a/4 एंड तीसरा है r इक्वल टू 3a/4। किसको नहीं याद होगा, कितना आसान है बताइए। पहला सिंपल है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड,
दूसरा बॉडी से फेस सेंटर्ड, तीसरा बॉडी सेंटर्ड। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो आज का लेक्चर है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम्स, ये यहाँ से समाप्त होता हुआ। इजी है, सिंपल है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, सब्सक्राइब आप करके वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं था। थैंक यू।